सो हेलो गाइस, आज हम आ गए हैं जेई एडवांस 2020 पेपर वन के क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। ये जो क्वेश्चन है इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सट्रीम है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स बहुत एक्सट्रीम है इसके, तो इसको डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन है एक परफेक्ट एग्जांपल है कि जो जेई एडवांस वाले हैं वो प्रॉपरली ये देखते हैं कि बच्चा कितना डेप्थ में जाता है किसी क्वेश्चन के, है ना, किसी कॉन्सेप्ट को कितना डेप्थ में पढ़ता है। तो ये जो क्वेश्चन है उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब देखो, ये क्वेश्चन देखने में आसान लगता है, एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स डी एक्स, जीरो से लेकर वन तक। हाँ, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हम कर सकते हैं, है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हम कर लेंगे। बात तो तुम्हारी सही है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से कर लोगे, लेकिन उसके करने के बाद तुम्हें मिलेंगी साइन ऑफ वन और कॉस ऑफ वन की टर्म्स। ठीक है, ये दो टर्म्स मिलने लगेंगी, तो तुम इनका अप्रोक्सीमेशन आखिर करोगे कैसे, है ना। ये रैशनल जो नंबर्स आ रखे हैं ये लाओगे कैसे, है ना, कैसे अप्रोक्सीमेट करोगे। तो इसमें बहुत ही एक मेजर क्लिक ये था कि जो आपको सीरीज बताई होगी साइन या कॉस की, हाँ आपने सही लगा, साइन ऑफ एक्स जो होता है उसकी एक एल्जेब्रिक सीरीज भी होती है, जो आपको कभी ना कभी सीरीज सीक्वेंस एंड सीरीज वाले जो चैप्टर होता है हमारा उस पर पढ़ाई होगी। साइन ऑफ एक्स हमारा क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। वैसे ही आपकी कॉस की भी सीरीज होती है, कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स, वन माइनस ना, वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस माइनस ना, माइनस एक्स की पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। तो ये दो सीरीज आपने पढ़ी होंगी, लेकिन इनको अप्लाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में, इसको डिटेल से जानते हैं। जेई एडवांस वाले ये जानते थे कि ये सीरीज जो है वो किसी के मन में नहीं आएगी, क्योंकि ये सीरीज दोनों ही सीरीज जो हैं ये लिमिट्स में इस्तेमाल करते हैं बच्चे, और इंटीग्रेशन में इसको कभी इस्तेमाल करने की सोचेंगे भी नहीं, लेकिन इसको इसमें इस्तेमाल करना है अच्छे से। तो देखते हैं। देखो, ये जो सीरीज है ये एक बहुत ही स्पेशल टाइप की तुम कह सकते हो सीरीज, जिसमें हम इन्फिनिटी का सहारा लेके हम क्या करते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, है ना। और ये एग्जैक्टली इक्वल टू है। ठीक है, यहाँ पे कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी का सहारा लिया गया है। ठीक है, देखो एक और इनइक्वालिटी है जो तुमने लिमिट्स के वक्त तो पढ़ी ही होगी। क्या पढ़ी होगी, ये जो इनइक्वालिटी होती है कि जो तुम्हारा एक्स है वो ग्रेटर देन होता है साइन एक्स से, और बराबर भी हो जाता है जब एक्स ज़ीरो हो, है ना। तो इसमें तुम्हारी एक्सप्लेनेशन क्या होती है, जो तुम्हारा ग्राफ है, ग्राफ कैसा होता है साइन एक्स का, साइन एक्स का ग्राफ होता है कुछ ऐसा, है ना, और कुछ ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारी x इक्वल टू वाई वाली जो लाइन है वो कुछ ऐसी सी निकल जाती है, और यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से क्लियरली पता लग रहा होता है ग्राफ से ही कि जो लाइन है ये बड़ी रहेगी साइन एक्स से या फिर इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि आपने क्या करा, पहली टर्म को रखा इस सीरीज के, तो ये इनइक्वालिटी आई है। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब ये सुनो, जैसे जैसे तुम इस सीरीज को साइन एक्स की ये जो सीरीज है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते जितनी ज़्यादा टर्म्स तुम एक क्या कहते हैं कंसीडर कर लोगे, है ना, ग्राफ पे, जितनी ज़्यादा, क्योंकि इन्फिनिटी तक तो तुम जा नहीं सकते, तो जितनी ज़्यादा कंसीडर कर लोगे उतना अच्छा साइन एक्स के जैसा ग्राफ बन जाएगा। जैसे मान लो कि मैंने दूसरा वाला टर्म कंसीडर कर लिया, ठीक है, मैंने इसको कंसीडर कर लिया, तो कैसा ग्राफ बन जाएगा मेरा, मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। मैं बताता हूँ एक मिनट। हाँ, यहाँ पे अपना साइन एक्स हो गया, ठीक है, और ये अपना नेगेटिव में साइन एक्स हो गया, ऐसे जाता है ना। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो कैसा जाएगा ग्राफ, ऐसे जाएगा, रेड से बना देता हूँ ना, दिख जाएगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा सा जाएगा।
ठीक है, और यहां से कैसे जाएगा, कुछ ऐसा। ठीक है, तो तुम्हें अप्रोक्सीमेशन कैसे मिली कि जीरो से लेकर वन, जीरो से लेकर वन तक एटलीस्ट, है ना, एक्स हमारा जीरो से लेकर वन तक है। ठीक है, जो पाई बाई टू है यहाँ पे, तो पाई बाई टू तो 1.57 कुछ हो जाएगा, तो यहाँ तक लगा लो वन, है ना, यहाँ वन से जीरो। तो जीरो से लेकर वन तक की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो ही हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे जीरो से लेकर वन तक ये सारों में एक्स, तो इसकी ही बात करेंगे। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन क्या कह रही है कि जो x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल है वो क्या है, वो एक्चुअली में छोटा है या फिर बराबर हो सकता है जीरो के वक्त साइन एक्स के, है ना, फॉर जीरो टू वन, जीरो टू वन वाली जो रेंज है उसके लिए। ठीक है, सिर्फ इस पार्ट को देखो। वैसे ही तुम जैसे जैसे टर्म्स ऐड करने लगोगे वैसे वैसे तुम्हें चीजें बदलती हुई दिखेंगी। अब देखो यार, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पार्ट ये है कि अब देखो तुम्हें निकालना क्या है, x इंटू साइन एक्स ग्रेटर देन समथिंग। तो यहाँ पर तुम इस वाली टर्म में ये जो पूरी इनक्वालिटी अभी हमने निकाली, इसमें क्या करो, x मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर यहाँ पे आ जाएगा 4/6। ठीक है, और ये आ जाएगा x इंटू साइन ऑफ एक्स डी एक्स। इधर दोनों में इंटीग्रेशन लगा दो, यहाँ पे dx आएगा, इंटीग्रेशन लगा दो दोनों साइड जीरो से लेकर वन, और तुम्हारे पास जो ये बी ऑप्शन है ये पता चल जाएगा आंसर है कि नहीं है ना। तो अब तुम्हारे मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि देखो हमने तो सिर्फ दो ही टर्म्स ली, हमने तीसरी और चौथी टर्म्स क्यों नहीं ली। वो उनके ग्राफ से तुम्हें पता लगेगा, और तुम्हें ये भी पता लगेगा कि हम जीरो से लेकर वन तक एक्स ले रहे हैं इसलिए हमने नहीं ली। देखो, जैसे मान लो कि अगर मैंने एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल भी कंसीडर कर लिया होता, तो मेरा जो ग्राफ है ना वो कैसा बनता, यहाँ पे बना देता हूँ ना, ये अपने पास हो गया वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे तुमने साइन एक्स का ग्राफ बना दिया, पर इसमें हमें दो बनाने पड़ेंगे अभी। देखो देखो, इसको ऐसा सेट कर देते, हाँ ठीक है, यहाँ पे एक्स हटा देता हूँ। तो देखो ग्राफ कैसा सा बनेगा, ग्राफ कुछ ऐसा बनने लगेगा, ग्राफ ऐसे गया 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 और जाते 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 यहाँ से ऐसे हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जीरो से लेकर वन तक तो अप्रोक्सीमेशन है ही नहीं, वो दोनों बराबर हैं। जीरो से लेकर वन तक तो दोनों बराबर ही हो गए। ठीक है, लगभग बराबर हो गए। तो यहां से आपको अप्रोक्सीमेशन नहीं मिलेगी, एग्जैक्ट मिल जाएगा। ठीक है, या फिर उसके जैसा। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन को यूज करना कोई एक सेंस नहीं बनाता है। ठीक है, तो यहां तक आपको सिर्फ दो टर्म्स को ही कंसीडर करना होगा। सही बात है, ऐसा ही सिमेट्री दूसरी साइड भी होगी। ठीक है, क्योंकि ऑड फंक्शन है। तो ठीक है, अब आपको ये पता लग गया कि हमने आगे की टर्म्स क्यों नहीं ली, क्योंकि उसका कोई रोल ही नहीं है, उसकी अप्रोक्सीमेशन ही वैलिड नहीं है। ठीक है, उससे हमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं मिलेगी खास, पर दो टर्म्स से तो मिल रही हैं। ठीक है, अब वैसे ही आपको cos x का करना है, cos x का भी सिमिलर हो जाएगा। cos x का जो ग्राफ है वो कैसा रहेगा, cos x का देखते हैं, cos x का, तो यहाँ पे cos x का हम देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि कंपेयर करेंगे पहली टर्म को। ठीक है, पहली टर्म को कंपेयर करेंगे। पहली टर्म हमारी क्या है, वन, मतलब वन वाला जो है हमारा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये वन हो गया, y इक्वल टू वन, ये वाली लाइन हो गई। और साइन कॉस एक्स का ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसा। ठीक है, तो ये तुम्हारा पाई बाय टू हो गया। तुमने जीरो से लेकर वन तक देखना था, तो जीरो से लेकर वन तक, तो तुम देख सकते हो क्लियरली तुम्हारा पहले वाली टर्म से क्या आ गया कि वन जो है वो क्या है, हाँ वन जो है वो तुम्हारा क्या बन गया, ग्रेटर ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। वैसे ही जब तुम दूसरी टर्म को इन्वॉल्व करोगे, दूसरी टर्म को इन्वॉल्व करोगे ना, तो उल्टी हो जाएगी, जो इनइक्वालिटी है ना उल्टी हो जाएगी। यहाँ पे तुम्हारा जो क्या कहते हैं कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ है वो कुछ ऐसा सा जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा जो दूसरी टर्म है वो कैसी होती है,
1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, तो वो कुछ ऐसा सा ग्राफ बन जाएगा। मतलब ये अच्छे से नहीं बनाया, कुछ ऐसा सा बन जाएगा, मतलब कुछ पार्ट होगा और फिर नीचे। ठीक है, तो जनरली ये बात रहेगी कि ऐसा जैसा बनेगा, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, बट ऐसे जैसा बनेगा, इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी। यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स जो है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो आपको देखना है कि आपको चाहिए क्या क्वेश्चन में, है ना। तो यहाँ पे दोनों टाइप की इनइक्वालिटीज वैलिड है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस ऑफ एक्स हमें बड़ा चाहिए ना, तो बड़े के लिए हम यूज़ करेंगे इस चीज़ को, है ना, इस चीज़ को यूज़ कर लेंगे। कॉस ऑफ एक्स हमें बड़े वाली इनइक्वालिटी चाहिए। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए, हम कौन से टर्म्स लेंगे इनइक्वालिटी की, है ना। पहली दो टर्म्स लेंगे कि पहली ही टर्म लेंगे, जो जो हमें चाहिए वो चीज़ हम लगाते जाएंगे। सिंपल है, बस ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा ग्राफिकल एनालाइजेशन पता होनी चाहिए कि टर्म बाय टर्म कैसे कैसे ग्राफ बन रहा है, कैसे कैसे साइन एक्स की रेप्लिका बन रहा है, ये एल्जेब्रिक ग्राफ है ना। तो बस अब इस क्वेश्चन को हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। देखो अब सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट रह गया। देखो सबसे पहले पहला जो हमारे पास है ना, ये इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो जो ये वाला है पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा एक्स की पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स की पावर 5 बाई 30। इसको हम कर देंगे, तो ये 0 से लेकर 1, तो ये आपका क्या बन गया 1/3 माइनस 1/30। तो इसको क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 ऊपर 9, तो ये आ जाएगा 3/10। तो यस, ये 3/10 से बड़ा है, बी ऑप्शन आंसर है। और क्या कहते हैं अपने पास आ जाएगा, और कौन सा करना है हमें, कॉस एक्स के बड़े वाले निकालने हैं ना, साइन एक्स का भी निकालना है। साइन एक्स का हो जाएगा जल्दी, साइन एक्स का कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स जो है डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल डी एक्स। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स की पावर क्यूब माइनस एक्स की पावर 5/3 फैक्टोरियल डी एक्स, और यहाँ पे 0 से लेकर 1। फिर आप इसको क्या करोगे, इसको फर्दर आप कर दोगे कि एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स की पावर 6 यहाँ पे नीचे 6, तो ये बन जाएगा 36, और ये आ जाएगा 0 से लेकर 1 तक डालना है। तो 1/4 माइनस 1/36, तो ये आ जाएगा 36, ऊपर आ जाएगा 9, 9 माइनस 1 8, तो 8 से 4 से काट दोगे तो 2/9, तो 2/9 बन गया ये। तो यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। वैसे ही कॉस एक्स वाले कर सकते हैं, कॉस एक्स वाले करेंगे तो x इंटू कॉस ऑफ एक्स डी एक्स 0 से लेकर 1 वुड बी ग्रेटर देन, यहाँ पे आ जाएगा x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल डी एक्स 0 से लेकर 1। यहाँ पे तुम जब इंटीग्रेशन कर लोगे तो क्या आएगा, सोचो, x आया, x का इंटीग्रेशन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे x क्यूब आया, तो x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 आएगा, तो 8। यहाँ पे आ गया 0 से लेकर 1, तो यहाँ पे आ गया 1/2 माइनस 1/8, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे नीचे 8 आ गया, 4 माइनस 3/8 आ गया। तो ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, जल्दी जल्दी कर सकते हो आप। तो ए ऑप्शन भी करेक्ट है। तो सी ऑप्शन करते हैं। अब सी ऑप्शन का बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे जो हमारी इंटीग्रेशन ऑलरेडी बनी हुई है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, ऑलरेडी जो सॉल्व करा है ना। तो यहाँ पे हमारे पास बनना क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल डी एक्स 0 से लेकर 1, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स क्यूब बाई 3 माइनस यहाँ पे एक्स की बार 4 एक्स की बार 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 10, है ना, और यहाँ पर 0 से लेकर 1, तो इसको हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 30, यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस 1 10 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 7/30। और क्वेश्चन में क्या गिवन है 1/2, तो 1/2 1/2 और 7/30 का अगर कंपैरिजन करें तो 7/30 जो है वो छोटा है 1/2 से ना, है ना। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, इट इज़ लेस देन 1/2, तो ये जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, हम इसको नहीं कर पाए, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ए बी और डी ऑप्शंस हो जाते हैं। तो आई होप सो तुम्हें अब अच्छे से पता लग गया होगा कि ये जो दो सीरीज़ हैं ये क्या करती हैं। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक को
एल्जेब्रिक के फॉर्म में लिखने का एक तरीका है। इसमें ध्यान रखना, हम इन्फिनिटी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट इक्वल तभी होते हैं जब हम इन्फिनिटी तक कंसीडर करें तो, वरना तो आपको पता ही है, अगर कुछ कुछ टर्म्स लोगे तो ग्राफ थोड़ा साइन एक्स जैसा दिखने लगेगा, एग्जैक्ट नहीं होगा, उसकी कोई इनइक्वालिटी आ जाएगी। तो वो इनइक्वालिटी भी आपको देख सकते हो, वो चलती है, आप कह सकते हो कि ऑल्टरनेटिवली चलती है। एक तरफ एक्स क्या कहते हैं बड़ा हो जाता है, एक तरफ साइन एक्स बड़ा हो जाता है, वैसे ही कॉस वाले में भी चलता रहता है।